मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 संधि। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। हमें सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। इस समय टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमें सूर्यास्त के समय भी टहलना चाहिए। ठीक है। उपयुक्त अनुच्छेद में आए शब्द सूर्योदय और सूर्यास्त दो शब्दों से मिलकर बने हैं। सूर्योदय अर्थात सूर्य जमा उदय तथा सूर्यास्त सूर्य जमा अस्त से मिलकर बने हैं। इनके पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से इन शब्दों में परिवर्तन आया है। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है। जानते हैं संधि को परिभाषा के माध्यम से। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद संधि के द्वारा बने शब्दों को पूर्व स्थिति में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे निरोग निह जमा रोग। संधि के भेद संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर जमा ईश तो शब्द बना नरेश। फिर है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहले जानते हैं हम दीर्घ संधि। जब हर्ष या दीर्घ स्वर आ ई उ के पश्चात समान हर्ष या दीर्घ स्वर के आ ई उ आते हैं तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई उ स्वर हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आ से बना आ। जैसे पीत जमा अंबर शब्द बना पीतांबर। कृष्ण जमा अवतार शब्द बना कृष्ण अवतार। समय जमा अभाव शब्द बना समय अभाव। शिक्षा जमा अर्थी शिक्षा बना शिक्षार्थी। विद्या जमा अर्थी शब्द बना विद्यार्थी। यथा जमा अर्थ है शब्द बना यथार्थ है। ठीक है। आगे है महा जमा आलय तो महालय। वार्ता जमा लाभ तो वार्तालाप। और महा जमा आत्मा से बना महात्मा। अब आगे है ई के शब्द। कौन से ई के। जैसे कवि जमा इंद्र का है कवींद्र। रवि जमा इंद्र का है रविंद्र। कवि जमा इंद्र का है कवींद्र। रवि जमा इंद्र का है रविंद्र। अभि जमा इष्ट का है अभीष्ट। उसी तरह कवि जमा ईश्वर का कवीश्वर। रवि जमा ईश का है रवीश। ठीक है। आगे है शची जमा इंद्र का शचींद्र और नारी जमा इंद्र का है नारींद्र। ठीक। आगे है ऊ का। ऊ अगर जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे गुरु जमा उपदेश का गुरुपदेश। भानु जमा उदय का भानुदय। यदि हमारे पास बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ तो भी हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। वधु जमा उत्सव का वधूत्सव। भू जमा उत्सर्ग का भूत्सर्ग। सिंधु जमा उर्मी का सिंधुर्मी। भानु जमा उर्मी ऊर्जा का है भानूर्जा। भू जमा ऊर्जा का है भूर्जा और वधु जमा उर्मी का है वधूर्मी। ठीक है। अर्थात ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। उसी तरह छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो
या बड़ा ऊ पहले हो या छोटा ऊ बाद में हो या दोनों ही पद में बड़ा ऊ हो तो जुड़ करके बड़े ऊ की ध्वनि ही आती है। ठीक है, आगे है नंबर 2 पर गुण संधि। आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ए। ऊ हो तो आओ हो जाता है और ऋषि आए हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आ जमा ई का होगा ए, जैसे सुर जमा इच्छा का स्वेच्छा क्या आएगा? ए। नर जमा इंद्र का नरेंद्र। उसी तरह जब अगर आ और ई हो तो ए हो जाता है। जैसे गण जमा ईश का गणेश, पर जमा ईश्वर का परमेश्वर। फिर अगर आ और ई हो तो ए हो जाते हैं। जैसे लंका जमा ईश का लंकेश, यथा जमा ईस्ट का यथेष्ट। अगर शब्द में आ और ओ हो तो उनका ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। जैसे पर जमा उपकार का परोपकार, महाजमा उत्सव का महोत्सव, गंगा जमा उर्मी का गंगोर्मी, जल जमा उर्मी का जलोर्मी। ठीक है, उसी तरह आ और ऋषि का अर हो जाता है। कैसे? सप्त जमा ऋषि का सप्त ऋषि, देव जमा ऋषि का देव ऋषि, महाजमा ऋषि का महर्षि और राजा जमा ऋषि का राजर्षि। ठीक है, फिर है वृद्धि संधि। जब पहले शब्द के अंत में आ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए आए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि ओ औ आए तो औ हो जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा ए का होगा ए। ठीक है, कैसे? एक जमा एक का एक एक, लोक जमा एषणा का लोकेषणा, सदा जमा एव का सदैव, तथा जमा एव का तथैव, मत जमा ऐक्य का मतैक्य। ठीक है, धन जमा ऐश्वर्य का बनेगा धनैश्वर्य। आगे है आ जमा ओ का बनेगा ओ। कैसे? परम जमा ओज का परमोज, महाजमा ओज का महोज, वन जमा औषध का वनौषध और महाजमा औषध का महौषध। ठीक है, इस तरह शब्दों को मिला करके संधि बनानी है। आगे है यण संधि। यदि हर्ष या दीर्घ ई ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य ऊ का व हो जाता है। ऐसी स्थिति को यण संधि कहते हैं। जैसे ई का होगा य, ई और आ का या। जैसे अति जमा अधिक का अत्यधिक, इति जमा आदि का इत्यादि, ऊ जमा ऊ का होगा यु। तो ऊ यु कैसे बनेगा? उपारी जमा युक्त बनेगा उपरयुक्त। ऊ जमा आह का मिलेगा वा या वा। कैसे? सु जमा आगत का स्वागत, अनु जमा ऐषण का अन्वेषण। फिर ऊ जमा ए का बनेगा वे। कैसे बनेगा? अनु जमा आय का बनेगा अन्वय। ठीक, आगे है अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए का ए आई ओ आओ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः आए ए का आए, ओ का ओ, आ हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे नी जमा अन बराबर नयन, गे जमा इक बराबर गायक, नो जमा इक बराबर नाविक। ठीक है, आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन तथा स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत जमा योग का उद्योग, ता का क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। अच जमा अंत का है अजंत, जा का क्या बनेगा? जा।
डिग जमा गज का बनेगा दिग्गज, तो का हो जाएगा गा। कप जमा अंध का बन जाएगा कंपंद, पा का पा रहेगा। ठीक। वर्ग के व्यंजन संधि के कुछ नियम और उदाहरण क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कैसी? के, चे, टे, ते, पे के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व है अथवा कोई स्वर आ जाए तो वहां अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे कै का गे, चे का जय, टे का डे, ते का दे और पे का बे हो जाता है। जैसे वाक जमा ईश, यहाँ पर का के बाद आ रहा स्वर, तो का क्या बनेगा? गा। क्या बनेगा? गा, तो बनेगा वागीश। शट जमा आनन, टा का क्या बनाएगा? डे, शब्द बनेगा षडासन, षडानन। आगे है अच जमा अंत, तो शब्द बनेगा अजंत। अप जमा जा का बनेगा अबज। नंबर 6, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। षट जमा मास, षणमास। जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ। वाक जमा माए बराबर वांग में। ठीक है। आगे है ता के पश्चात भिन्न भिन्न व्यंजन ध्वनियों के आगे आने पर जब तय का मेल भिन्न भिन्न ध्वनियों से होता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे उत जमा जल बराबर उज्ज्वल, सत जमा जन बराबर सज्जन और तत् जमा टीका बराबर तट्टिका। आगे है उत जमा चारण से शब्द बना उच्चारण और उत जमा श्वास से शब्द बना उच्च श्वास। ठीक है। फिर है ऋषि, र तथा श। पे के पश्चात दूसरे शब्द में यदि न आता है तो न का ड़ हो जाता है। जैसे भूष जमा न का क्या बनेगा? ड़, तो भूषण। परि जमा नाम, नाम से ना का हटाएंगे तो क्या बनेगा? ड़ा, तो शब्द बनेगा परिणाम। फिर मैं के पश्चात यदि कै, चे, ते, पे हो तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे सम जमा पूर्ण, मैं का पांचवा वर्ण क्या है? पे। क्या है? पे, तो संपूर्ण लिखेंगे संपूर्ण। उसी तरह सम जमा लाप का बनेगा संलाप। ठीक। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग आ का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपा जना वन बराबर तपोवन। ठीक। विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के पश्चात आ किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अर्थात या रा ला वा में से कोई वर्ण हो तो आ के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मना जमा रथ बराबर मनोरथ। यश जमा गान, शब्द बना यशुगान। विसर्ग का श हो जाना, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और विसर्ग के पश्चात चे, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दुह जमा आचार, दुराचार। दुह जमा व्यवहार, दुर्व्यवहार। नि जमा जन, शब्द बना निर्जन और नि जमा आहार, शब्द बना निराहार। विसर्ग का स होना, विसर्ग के पश्चात यदि ते या से आए तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे नि जमा सार, निसार। दुह जमा साहस बराबर दुस्साहस। नमा जमा ते बराबर नमस्ते। ठीक है। विसर्ग से पूर्व आ हो तो उसके पश्चात का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंधे जमा करण, तो शब्द बनता है अंधेकरण। ठीक
है बच्चों। तो इस तरह यह पाठ पूरा होता है। चलिए जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।